नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 में आने वाला है। और इस बार जो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर आने वाला है आपके 48 नंबर का आने वाला है। और अगर आपको सामाजिक विज्ञान में 48 में से 48 नंबर लाने हैं तो ये पूरा पेपर आपको परीक्षा से पहले अच्छे से तैयार करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले पेपर में आपको सेक्शन ए दिया गया है। और सेक्शन ए में प्रश्न संख्या 1 है आपकी बहुवैकल्पिक प्रश्न, यानी ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें पहला प्रश्न है आपके कि चर्च द्वारा किसानों से करों का एक हिस्सा वसूला जाता था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में आपके अप्रत्यक्ष, ब में टाइल, स में आपके टाइद और द इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन आपका राइट है वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 2 है आपकी पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, तो इसमें भी 4 ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन है आपके कि वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू और कश्मीर में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 4 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन में नर्मदा, ब में गोदावरी, स में तुंगभद्रा और द में आपके तापी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपके कि 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह होता है। जो आपको 4 ऑप्शन में जो लगता है वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 6 है आपके विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है? भारत है, पाकिस्तान, चीन और रूस। तो इनमें भी आपको जो ऑप्शन आपको सही लगता है वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या आपके 7 है भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 28 वर्ष, 25 वर्ष, 15 वर्ष और 18 वर्ष। प्रश्न संख्या 8 है आपकी निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो ए ऑप्शन में आपके जिलाधीश, ब में आपके गृह मंत्रालय का सचिव और स में आपके गृह मंत्री और द में पुलिस महानिदेशक। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके भारत में पिछली बार जनगणना कब हुई थी? तो ए ऑप्शन में सन 2001 में, ब में 2011 में और स में 1991 में और द में आपके 2021 में। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी सन 1995, 2000 में। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है आपके जीविका संकट किसे कहते हैं? और प्रश्न संख्या 3 है तीसरा एस्टेट किसने लिखी? और प्रश्न संख्या 4 है अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? और प्रश्न संख्या 5 जन्म दर किसे कहते हैं? और प्रश्न संख्या 6 है आपके लोकतंत्र क्या है? और प्रश्न संख्या 7 है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? और प्रश्न संख्या 8 साक्षरता दर सन 1951 में क्या थी और सन 2011 में कितनी साक्षरता थी? और उसके बाद में ये आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो इन रिक्त स्थान को भी आपको सही फिलअप करना है। उसके बाद में सेक्शन बी, और सेक्शन बी में प्रश्न संख्या 12 है फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? और प्रश्न संख्या 13 है झूम खेती के बारे में बताइए। और प्रश्न संख्या 14 है आपके बाबर क्या है? और अथवा में प्रश्न है भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। ओके। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है जल विभाजक का क्या कार्य होता है? और प्रश्न संख्या 16 लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद सिलट क्यों है? और प्रश्न संख्या 17 लोकतंत्र क्या है? 2 विशेषताएं बताइए। उसके बाद में इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है आपको
चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के क्या अधिकार हैं, क्या आधार हैं। और प्रश्न संख्या 18, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज है, इसके बारे में आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 19 है, संसाधन के रूप में लोगों से आप क्या समझते हैं। और अथवा में प्रश्न है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है। उसके बाद में सेक्शन सी, और सेक्शन सी के अंदर प्रश्न संख्या 20 है, युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। और इसके अथवा में प्रश्न है, बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानताएं हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 21, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है। और इसके अथवा में प्रश्न है, शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषताएं बताइए। और प्रश्न संख्या 22 है कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। और अथवा में प्रश्न है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद पर आपको टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 23 है, मौसमी भूखमरी और दीर्घकालिक भूखमरी से भेद कीजिए। और अथवा में प्रश्न है, खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सहकारी समितियों की भूमिका है, उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। और उसके बाद में सेक्शन डी, और सेक्शन डी के अंदर प्रश्न संख्या 24 है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित राज्यों को आपको दर्शाना है। पहला आपके दिल्ली, दूसरा आपके ओडिशा, तीसरा केरल है, चौथा आपके असम और पांचवा आपके गुजरात। और अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। और प्रश्न संख्या 25 में आपको सुमेलित करना है, मिलाना है। अथवा वाला भी प्रश्न आपके यही है, और इनमें से आपको एक करना है। उसके बाद में सेक्शन ई, और सेक्शन ए में प्रश्न संख्या 26 जो आपको अच्छे से करना है, आप देख सकते हैं। और ये आपके प्रश्न संख्या 27 जिसमें आपको टिप्पणी लिखनी है, संप्रभु और धर्मनिरपेक्षता और बंधुत्व। और अथवा में भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन और भारतीय संविधान की उद्देशिका के बारे में लिखना है। और प्रश्न संख्या 28 में वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों की जो चर्चा है वो आपको करनी है। और निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सहकारी सरकारी रणनीति उसकी आपको चर्चा करनी है। अथवा में आपको टिप्पणी, मानव निर्धनता और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, तो इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। अगर आपने पूरा पेपर परीक्षा से पहले अच्छे से तैयार कर लिया तो सामाजिक विज्ञान के पेपर में 48 में से 48 नंबर लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।